Today, my topic of anatomy lecture is middle ear. तो मिडिल ईयर को उसने उस्ता भी कहते हैं, अलिफ दाल नू वाव सीन तो या उसने उस्ता। तो मिडिल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं और टिम्पैनम। तो मिडिल ईयर इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी या टिम्पैनम। और ये दिस मिडिल ईयर एयर फिल्ड स्पेस present between the external ear and internal ear। ये जो external auditus external acoustic meters जो है, ये जो एक नली है, इसके बीच में एक्सटर्नल ईयर के बीच में और जो इंटरनल ईयर है, तो इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में ये मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है। और ये इसका जो शेप होता है क्यूब शेप होता है, क्यूब घनाकार होता है। इसके बाद 6 दीवार होते हैं जो है, एक सुपीरियर वाल, एक इंफीरियर वाल और एक लेटरल वाल, एक एंटीरियर वाल, मीडियल वाल, पोस्टीरियर वाल। इस तरह से देयर आर 6 वाल इन द मिडिल ईयर। SI लैंड, SI न्यूमोनिक्स जो है SI लैंड, ये दीवार का है। SI लैंड, S माने सुपीरियर वाल, ऊपर का दीवार, I माने इंफीरियर वाल, नीचे का दीवार, और ये लेटरल वाल, एंटीरियर वाल, M मतलब मीडियल वाल और P माने पोस्टीरियर वाल। इस तरह से 6 दीवार होते हैं SI लैब वाल। क्योंकि क्यूब शेप होता है तो क्यूब घनाकार जो होता है, तो उसके बाद कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बाद 6 दीवार होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एक सुपीरियर वाल हो गया, एक इंफीरियर वाल हो गया, एक एंटीरियर वाल हो गया, एक पोस्टीरियर वाल हो गया, एक लेटरल वाल हो गया, एक मीडियल वाल हो गया। तो इस तरह से जो है ये मिडिल ईयर जो होता है ये एयर फील्ड, इसके अंदर हवा भरा रहता है जो है। और ये जो है मतलब जो लेटरल वाल होता है और मीडियल वाल जो है, तो लेटरल वाल और मीडियल वाल दोनों जो है ये बड़ा होता है, लार्ज होता है और ब्रॉड होता है। बड़ा होता है और क्या नाम है, लार्ज होता है, ब्रॉड चौड़ा होता है। और बाकी जितने दीवार हैं लेटरल वाल और मीडियल वाल के अलावा 4 दीवार जो है वो स्मॉल होते हैं और नैरो होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि ये इंटीरियर वाल भी स्मॉल है और नैरो है, छोटा है। पोस्टीरियर वाल भी जो है स्मॉल है और नैरो है, और सुपीरियर वाल भी स्मॉल है, नैरो है, और इंफीरियर वाल भी। इस तरह से जो है, और ये जो मीडियल वाल होता है, लेटरल वाल होता है, दोनों जो है मतलब क्लोज एक दूसरे के करीब होते हैं जो है। इसलिए जो है ये जो है इसका कोरोनल सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये मिडिल ईयर कैविटी जो है ये बाई कॉन्केव शेप, दोनों तरफ कॉन्केविटी होती है जो है। और इसका जो डायमीटर होता है उसके ऊपर देखेंगे जो है ये रूफ पर इसका डायमीटर जो है मतलब क्या नाम है 6 मिलीमीटर होता है। द डायमीटर ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी नियर द रूफ इज 6 मिलीमीटर। और मिडिल ईयर कैविटी का जो है अगर फ्लोर पर देखेंगे जो है तो ये 4 मिलीमीटर होगा, 4 मिलीमीटर। तो ऑन द फ्लोर द डायमीटर ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी इज 4 मिलीमीटर। अगर सेंटर में देखेंगे तो ये 2 मिलीमीटर, मीडियल वाल और लेटरल वाल ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। मीडियल वाल एंड लेटरल वाल बोथ आर मतलब नियरर टू ईच अदर। इसके सेंटर पे मिडिल कैविटी का जो डायमीटर होता है वो 2 मिलीमीटर होता है, रूफ पर 6 मिलीमीटर होता है और फ्लोर पर जो है 4 मिलीमीटर होता है जो है। और इसका जो वर्टिकल डायमीटर होता है, वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो 15 मिलीमीटर होता है, 15 मिलीमीटर होता है। और इसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो जो है मतलब वो भी 15 मिलीमीटर। तो वर्टिकल डायमीटर जैसे ये जो वर्टिकल डायमीटर, इसका वर्टिकल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर जो है 15 मिलीमीटर होता है। और आगे से पीछे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है ये भी 15 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर रूफ के करीब जो है इसका जो डायमीटर होता है मिडिल ईयर कैविटी का वो 6 मिलीमीटर होता है। और नीचे फ्लोर पर जो है 4 मिलीमीटर होता है और सेंटर में 2 मिलीमीटर होता है जो है। तो इस तरह से जो है ये मिडिल ईयर कैविटी जो होता है इसको सब डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो है मतलब की लेटरल वाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म द लेटरल वाल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी। और इसके ऊपर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको मिडिल ईयर कैविटी का जो है एपीटिम्पैनिक रीसेस कहते हैं। तो अपर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी का जो ऊपर का छोटा हिस्सा होता है इसके ऊपर एबव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऊपर ये वाला हिस्सा एपिटिम्पैनिक रीजन कहलाता है। और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेवल इसके बराबर में जो ये मिडिल ईयर कैविटी का हिस्सा है, इसको टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर कहते हैं। टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर। तो टिम्पैनिक कैविटी को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है अपर एंड स्मॉलर पार्ट और एक लोअर एंड लार्जर पार्ट। तो लोअर एंड लार्जर पार्ट का मतलब यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो है लेवल पे जो मिडिल कैविटी पिछला हिस्सा है, इसको टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर कहते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे एपिटिम्पैनिक रिसेस। एपिटिम्पैनिक रिसेस इज द अपर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी above the level of the tympanic membrane। अब इसके पास जो है 6 दीवार होते हैं। तो सबसे पहला जो दीवार है सुपीरियर वाल, इसको टेगमेंटल वाल कहते हैं। टेगमेंटल वाल कहते हैं। तो ये टेगमेंटल वाल है और ये टेम्पोरल बोन का जो है एक प्लेट होता है, जो है उसी टेम्पोरल बोन की प्लेट से ये बोनी प्लेट का बना होता है। तो सुपीरियर वाल ऑफ द मिडिल ईयर इज फाउंड बाय द मतलब बोनी प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और इस बोनी प्लेट को जो है टैगमेन टिम्पैनी कहते हैं। टैगमेन टिम्पैनी, TAGMEN, टैगमेन टिम्पैनी। और इसी जो है इस बोनी प्लेट को जैसे टैगमेन टिम्पैनी की वजह से जो है सुपीरियर वाल को ये टेगमेंटल वाल कहते हैं। टैगमेंटल, TEGMENTAL, टैगमेंटल वाल। तो टैगमेंटल वाल क्यों कहते हैं? क्योंकि सुपीरियर वाल जो है टेगमेन टिम्पैनी से बना होता है। टेगमेन टिम्पैनी जो है इज द बोनी प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो कनपटी की हड्डी होती है, जो है उसी हड्डी का एक प्लेट होता है, यानी ये बोन का बना होता है सुपीरियर वाल। और इसी में जो है एक सुराख होता है, गैप होता है जो है, और इस सुराख के जरिए से जो है ये सुपीरियर वाल जो होता है ये मिडिल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट करता है। अगर मिडिल कैविटी में जो है कोई भी चीज है, बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, जो है इस सुराख के जरिए से जो है मेनिंजेस में मतलब ड्यूरा मैटर, इलेक्ट्रॉन मैटर और पाया मैटर और ब्रेन में भी ये पहुंच सकता है। ये बैक्टीरिया, ये वायरस जो है इस सुराख के जरिए से। और बच्चों में, चिल्ड्रन में जो ये सुराख जो है बन रहता है जो है, लेकिन जो है जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, ये जो है मतलब सुराख बंद हो जाता है, आसिफाई हो जाता है। लेकिन इस सुराख के जरिए से जो है एक एमिस्ट्री वेन निकलता है जो है मिडिल ईयर कैविटी से। और ये एमिस्ट्री वेन जाके सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में मिल जाता है। तो बच्चों में जो है अगर मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, तो ये जा करके ये बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जा करके वो मिडिल क्रेनियल फोसा में पहुंच जाएगा और वहां पर मेनिंजेस में इन्फेक्शन कर देगा, मेनिंजाइटिस पैदा कर देगा जो है। इस तरह से जो है ये बच्चों में मेनिंजाइटिस जो है मिडिल ईयर इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ों में नहीं होता। क्योंकि बड़ों में ये सुराख की ओपनिंग जो होती है टेगमेंटल सुपीरियर वाल ऑफ द मिडिल ईयर में, तो ये सुराख बंद हो जाता है, ये गैप खत्म हो जाता है। लेकिन एक वेन जो है एमिस्ट्री वेन मिडिल ईयर कैविटी से जाता है और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में जाकर के मिल जाता है। और उसके बाद इंफीरियर वाल को जुगुलर वाल कहते हैं। और जुगुलर वाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन का जो बल्ब होता है, डायलेटेशन होता है इंटरनल का, तो ये बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन जो है इंफीरियर वाल जो होता है मिडिल ईयर कैविटी का, इसी के नीचे ये जुगुलर वेन का जो है बल्ब, ये बल्ब ऑफ जुगुलर वेन जो है प्रेजेंट होता है। यानी इंटरनल जुगुलर वेन का बल्ब डायलेटेशन, बल्ब में गोल सा जो है मतलब राउंड स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज नोन एज बल्ब। और किसका बल्ब? इंटरनल जुगुलर वेन का जो है डायलेटेशन होता है, इसको बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं। तो बिलो द इंफीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी देयर इज द बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन के बल्ब के प्रेजेंट होने की वजह से इसको जुगुलर वाल कहते हैं, इसे जुगुलर वेन वाल कहते हैं। और इस जुगुलर वाल में एक सुराख होता है, और इस सुराख का नाम है ये इसका टिम्पैनम कैनालिकुलस। ये टिम्पैनम कैनालिकुलस जो है इसे कहते हैं। और इस सुराख के जरिए से टिम्पैनम
ये सुराख की इंफीरियर वाल है जिसको जुगुलर वाल कहते हैं। यहाँ पर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन होता है और इस सुराख का नाम जो है टिम्पैनम कैनालिकुलस, और इस सुराख के जरिए से नाइन्थ करेनियल नर्व जो है, ये जो ग्लासोफेरिंजियल नर्व है, इसी सुराख के जरिए से दाखिल होती है और ये जाकर के वहाँ पर जो है मीडियल वाल जो होता है मिडिल ईयर का, उसी पर जो है एक प्लेक्सस बनाती है जो है, और जाल बनाती है ग्लासोफेरिंजियल नर्व का। ग्लासोफेरिंजियल नर्व व्हिच इज द नाइन्थ करेनियल नर्व एंटर्स द मिडिल ईयर कैविटी फ्रॉम द इंफीरियर वाल। तो नीचे से मिडिल ईयर कैविटी के जो है इंफीरियर वाल से दाखिल होते हो, जिस सुराख के जरिए से दाखिल होती है उस सुराख का नाम है टिम्पैनम कैनालिकुलस, टीसी, टिम्पैनम कैनालिकुलस। तो ये टिम्पैनम कैनालिकुलस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इंफीरियर वाल पर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो है इंटीरियर वाल, तो इंटीरियर वाल जो होता है इसको कैरोटिड वाल कहते हैं। इंटीरियर वाल को कैरोटिड वाल भी कहते हैं, क्योंकि इस मतलब कैरोटिड वाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटीरियर वाल पर जो है एक सुराख होता है। इसी सुराख के जरिए से जो है यहाँ पर सामने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो दिस वाल, इन फ्रंट ऑफ दिस वाल देयर इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के मौजूदगी की वजह से इसको कैरोटिड वाल कहते हैं। इसी की एक ब्रांच दाखिल होती है, इसका नाम है टिम्पैनिक ब्रांच। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच जो है मतलब टिम्पैनिक ब्रांच होती है, और इसी एंटीरियर वाल का सुराख होता है। इसी सुराख के जरिए से जो है मिडिल ईयर कैविटी में दाखिल होती है। तो देयर इज एंट्री ऑफ टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थ्रू द ओपनिंग। एक सुराख होता है इसी एंटीरियर वाल पर, जिस सुराख के जरिए से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो है टिम्पैनिक ब्रांच दाखिल होती है। इसी वजह से एंटीरियर वाल को कैरोटिड वाल कहते हैं। कैरोटिड वाल, CAROTID, कैरोटिड वाल कहते हैं। और उसके बाद में अगर इस एंटीरियर वाल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर वाल, यानी एंटीरियर वाल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग के जरिए से ये सुराख जो होता है एंटीरियर वाल के अपर पार्ट पे जो है, इस सुराख के जरिए से टेंसर टिम्पैनी मसल का जो है मतलब फाइबर दाखिल होता है इंसर्शन के लिए। तो टेंसर टिम्पैनी एक मसल होती है मिडिल ईयर की, तो ये जो है मतलब इसी सुराख के जरिए से जो है इसी ओपनिंग जो एंटीरियर वाल के अपर जो है पार्ट पे होती है, जिस सुराख के जरिए से टेंसर टिम्पैनी मसल का एंट्री होता है। उसके बाद मिडिल पार्ट ऑफ द इंटीरियर वाल, तो इंटीरियर वाल का जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर भी एक सुराख होता है, और ये सुराख जो होता है इस ओपनिंग फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। तो ये इस सुराख के जरिए से ऑडिटरी ट्यूब की एंट्री होती है। और ऑडिटरी ट्यूब जो होता है, जो नेजोफेरिंक्स होता है, नेजोफेरिंक्स, तो उसके लेटरल वाल पर भी एक सुराख होती है। तो ये नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर, तो नेजोफेरिंक्स का लेटरल वाल और मिडिल ईयर का एंटीरियर वाल दोनों एक दूसरे से मिला होता है, और उस मिलाने वाला जो ट्यूब होता है उसका नाम है ऑडिटरी ट्यूब। तो ऑडिटरी ट्यूब के लिए जो है सुराख कहाँ पे होती है? एंटीरियर वाल के जो है मिडिल जो है पार्ट पर। तो दिस इज ओपनिंग फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। और उसके बाद में जो लोअर पार्ट होता है जो है, तो लोअर पार्ट में जो है यहाँ पर जो है छोटे छोटे बहुत से सुराख होते हैं। तो एक सुराख छोटा सा होता है, ये सुपीरियर सिंपैथेटिक कैरिटिको टिम्पैनिक नर्व, सुपीरियर सिंपैथेटिक कैरिटिको टिम्पैनिक नर्व के लिए सुराख होती है। उसके बाद दूसरी सुराख जो है एक छोटी सुराख और होती है, ये इंफीरियर सिंपैथेटिक कैरिटिको टिम्पैनिक नर्व के लिए, और नीचे जो है एक दूसरी सुराख होती है, उससे टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दाखिल होती है। तो लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर वाल हैज 3 ओपनिंग, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो पहले सुराख से सुपीरियर सिंपैथेटिक कैरोटिड नर्व की दाखिला होता है, कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व एंट्री करती है, और दूसरे सुराख से इंफीरियर सिंपैथेटिक कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व एंट्री करता है, और तीसरे सुराख से ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एंट्री होती है। और उसके बाद में जो है जो पोस्टीरियर वाल होता है इसको मैस्टॉइड वाल कहते हैं। मैस्टॉइड
वाल। तो ये टेम्पोरल बोन का जो मैस्टॉइड जो है एंट्रम होता है, मैस्टॉइड प्रोफूड होता है, तो ये मैस्टॉइड एंट्रम और मैस्टॉइड एयर सेल। तो मैस्टॉइड एयर सेल जो है तो ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी इज रिलेटेड टू द मैस्टॉइड एंट्रम, सो दिस इज नोन एज मैस्टॉइड मतलब वॉल। इसको मैस्टॉइड वॉल इसलिए कहते हैं पोस्टीरियर वॉल को, क्योंकि ये मिडिल ईयर कैविटी के पोस्टीरियर वॉल से ये मैस्टॉइड एंट्रम का रिलेशन होता है। तो मिडिल ईयर के पीछे मैस्टॉइड जो एंट्रम होता है, इस वजह से पोस्टीरियर वॉल को मैस्टॉइड वॉल कहते हैं। इसकी क्या स्पेशल फीचर है, तो यहाँ पर जो है तो पोस्टीरियर वॉल के जो है ऊपर एक सुराख होता है, इसको एडिटस कहते हैं। एडिटस, इस सुराख का नाम एडिटस है, और ये जो मिडिल ईयर कैविटी है इसी सुराख के जरिए से जो है ये मैस्टॉइड एंट्रम और मैस्टॉइड एयर सेल से जो है कम्युनिकेट करता है। तो दिस एडिटस क्या है, तो पोस्टीरियर वॉल के ऊपर एक सुराख होता है जिसको एडिटस कहते हैं, और ये एडिटस जो होता है और मिडिल ईयर कैविटी इसी सुराख के जरिए से मिडिल ईयर जो है मैस्टॉइड एंट्रम से जो है कम्युनिकेट करता है जो है। और उसके बाद में फिर एक नीचे गड्ढा होता है, और इस गड्ढे को जो है फोसा इंक्लूडिस कहते हैं। फोसा इंक्लूडिस कहते हैं। ये फोसा इंक्लूडिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गड्ढा जो होता है यहाँ पर जो है ये इनकस जो बोन होता है, ईयर बोन, तो उसका जो है मतलब शॉर्ट प्रोसेस जो है मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देयर इज फोसा इंक्लूडिस, और ये गड्ढा क्यों बनता है, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द इनकस बोन के प्रेशर पे। और उसके बाद में जो है एक सुराख होता है पोस्टीरियर वॉल पे, इसको पोस्टीरियर जो है कैनालिकुलस कहते हैं। पोस्टीरियर कैनालिकुलस कहते हैं, और इसी पोस्टीरियर वॉल के जो है इस सुराख के जरिए से पोस्टीरियर कैनालिकुलस के जरिए से कार्डा टिम्पैनी नर्व की एंट्री होती है, और कार्डा टिम्पैनी नर्व द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है, कार्डा टिम्पैनी नर्व होती है। तो कार्डा टिम्पैनी नर्व कहाँ से दाखिल होती है, मिडिल ईयर कैविटी के पोस्टीरियर वॉल के इसी जो है सुराख के जरिए से पोस्टीरियर कैनालिकुलस के जरिए से दाखिल होती है और मिडिल ईयर में जाती है। और फिर उसके बाद में एक जो है कोनिकल एलिवेशन होता है जिसको पिरामिड कहते हैं। देखिए कोनिकल एलिवेशन, पोस्टीरियर वॉल पर एक कोनिकल एलिवेशन होता है जिसको पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड के अपेक्स पर एक सुराख होता है, और ये सुराख ओपनिंग होता है इसी के जरिए से, इसी सुराख के जरिए से पिरामिड के अपेक्स पर जो सुराख होता है इसी सुराख के जरिए से टेंडर फॉर द स्टेपिडियस मसल, यानी जो है ईयर की जो दो मसल होती है, एक टेंसर टिम्पैनी मसल होती है और एक स्टेपिडियस मसल होती है। तो स्टेपिडियस मसल का जो टेंडर होता है पोस्टीरियर वॉल के इसी पिरामिड के अपेक्स पर जो सुराख होता है इसी के जरिए से जो है दाखिल होती है। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है जो लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल जो है इसको लेटरल वॉल को मेम्ब्रेनस वॉल कहते हैं। तो लेटरल वॉल इज आल्सो नोन एज मेम्ब्रेनस वॉल, क्योंकि ये मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बना होता है, और टिम्पैनिक जो है नाच का और टिम्पैनिक सर्कस का ये बोनी रिब होता है जो है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये मेन जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो लेटरल वॉल ऑफ द मतलब मिडिल ईयर कैविटी को बनाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेटरल वॉल को बनाता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस वॉल कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये खुद जो है टिम्पैनिक नाच और टिम्पैनिक सर्कस में जो है फिट होता है। तो इस लेटरल वॉल पर जो है जो टिम्पैनिक नाच होता है यहाँ पर जो दो सुराख होते हैं जो है, एक सुराख का नाम है पेट्रो टिम्पैनिक फिशर, पेट्रो टिम्पैनिक फिशर कहते हैं, और इस दूसरा जो है एंटेरियर कैनालिकुलस, एंटेरियर कैनालिकुलस। तो देयर आर टू ओपनिंग इन द लेटरल वॉल और मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी। एक सुराख का नाम है पेट्रो टिम्पैनिक फिशर, और इस सुराख के जरिए से लेटरल वॉल पर जो सुराख है ये टिम्पैनिक नाच पर बोर्ड पर, इस सुराख के जरिए से मैक्सिलरी आर्टरी का जो ब्रांच होता है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी एंटर्स द मिडिल ईयर कैविटी थ्रू द पेट्रो टिम्पैनिक फिशर। और दूसरा जो सुराख होता है एंटेरियर कैनालिकुलस। तो एंटेरियर कैनालिकुलस होता है इसके जरिए से कार्डा टिम्पैनिक नर्व जो है ये मिडिल ईयर से बाहर निकलता है।
देखिए एंटीरियर कैनालिकुलस जो है ये लेटरल वॉल पर मतलब प्रेजेंट है, और ये पोस्टीरियर कैनालिकुलस जो है, पोस्टीरियर कैनालिकुलस जो है ये मतलब पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट है। तो मिडिलियर कैविटी का जो पोस्टीरियर वॉल होता है जो है, तो यहाँ से कार्डा टिम्पैनिक नर्व दाखिल होता है और ये मिडिलियर में जा करके सप्लाई नहीं करता, मिडिलियर में जा करके और उसके बाद लेटरल वॉल पर जो है जो इंटीरियर कैनालिकुलस है इसके जरिए से बाहर निकल जाता है। तो कार्डा टिम्पैनिक नर्व जो है पोस्टीरियर कैनालिकुलस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिलियर कैविटी, तो पोस्टीरियर वॉल से दाखिल होता है और लेटरल वॉल पर जो इंटीरियर कैनालिकुलस होता है उसके जरिए से जो है बाहर निकल जाता है। तो कार्डा टिम्पैनिक द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और उसके बाद में मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल को जो है लेबिरिंथीन वॉल कहते हैं, लेबिरिंथीन वॉल। लेबिरिंथीन का मतलब होता है इंटरनल ईयर, तो मीडियल वॉल इज रिलेटेड टू द इंटरनल ईयर या लेबिरिंथीन, तो मीडियल वॉल इज आल्सो नोन एज लेबिरिंथीन वॉल। और इसकी खूबसूरत है कि मीडियल वॉल पर जो है एक जो है राउंड एलिवेशन होता है, इसको प्रोमोन्ट्री कहते हैं। तो मीडियल वॉल ऑफ मिडिलियर कैविटी हैज राउंड एलिवेशन, एक जो है गोल सा ऐसे उभार होता है, ऐसे गोल सा उभार होता है, इस राउंड एलिवेशन को प्रोमोन्ट्री कहते हैं। और ये प्रोमोन्ट्री जो है जो काकलिया का जो फर्स्ट टर्न होता है उसके प्रेशर से जो है ये प्रोमोन्ट्री बनता है। तो फर्स्ट टर्न ऑफ द काकलिया के जो है प्रेशर से जो है मीडियल वॉल पर ये राउंड एलिवेशन गोल उभार बनता है, जिसको प्रोमोन्ट्री कहते हैं। और उसके बाद में जो है इसी प्रोमोन्ट्री के पीछे पोस्टेरो सुपीरियर पोजीशन पे इस उभार के पीछे और ऊपर जो है एक जो है ओवल ओपनिंग होती है, अंडाकार सुराख होता है, जिसको फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली कहते हैं, फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली कहते हैं। और ये फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली जो है यहीं पर जो है मतलब यहाँ पर ये स्टिपीज का जो फुट प्लेट होता है इसी के जरिए से ये सुराख बंद होता है। तो मीडियल वॉल पर फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली जो है ये मतलब बंद होता है। स्टिपीज जो स्मॉलेस्ट बोन होता है बॉडी का, तो सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज होता है, उसी के पास फुट प्लेट होता है। तो दिस फुट प्लेट क्लोजेड द फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली, और दूसरा जो है मतलब सुराख होता है फेनिस्ट्रा कॉकली। फेनिस्ट्रा कॉकली ये राउंड जो ओपनिंग होता है जो प्रोमोन्ट्री के नीचे पोस्टेरो इंफीरियर पोजीशन में होता है, तो ये राउंड एलिवेशन होता है और ये सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो है ये कवर्ड होता है। तो देयर इज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन व्हिच क्लोजेस द फेनिस्ट्रा कॉकली। यहाँ पर मीडियल वॉल पर एक राउंड एलिवेशन उभार होता है और एक अंडाकार सुराख होता है, जिसको फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली कहते हैं। और एक जो है राउंड जो है ओपनिंग होता है, जिसको फेनिस्ट्रा कॉकली कहते हैं। और एक उभार होता है, दो उभार और होता है, एक ऊपर वाले उभार को प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल, इस प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल, और दूसरा जो है प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये प्रोमिनेंस है फेशियल कैनाल का, और ये नीचे वाला प्रोमिनेंस है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के प्रेशर से जो है ये उभार बनता है। देखिए इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, एक एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और एक लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के प्रेशर से मीडियल वॉल पर जो है एक उभार बनता है, जिसको प्रोमिनेंस जो है ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और एक उभार और बनता है फेशियल कैनाल के प्रेशर से, इसे प्रोमिनेंस ऑफ द मतलब फेशियल कैनाल कहते हैं। फिर जो है एक डिप्रेशन होता है, जिसको साइनस टिम्पैनी कहते हैं, साइनस टिम्पैनी कहते हैं। यहाँ पर जो मीडियल वॉल होता है यहाँ पर सबसे पहले एक राउंड एलिवेशन होता है, जिसको प्रोमोन्ट्री कहते हैं। फिर जो है एक उभार, लंबा उभार होता है, जिसको प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल कहते हैं। फिर एक जो है उभार होता है, उसको प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। फिर उसके बाद में है ये 3 उभार हो गया। प्रोमोन्ट्री जो है ये राउंड एलिवेशन है, और ये प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल ये लॉन्ग एलिवेशन है। और ये
प्रोविनेंस ऑफ द लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये भी एक लॉन्ग एलिवेशन है। और एक डिप्रेशन होता है जिसको साइनस टिम्पैनी कहते हैं, 3 उभार हो गया और एक गड्ढा हो गया, तो गड्ढे को साइनस टिम्पैनी कहते हैं। और 2 सुराख हो गया जिसका एक ओवल ओपनिंग है अंडाकार सा, इसको फेनिस्ट्रा जो है वेस्टिबुली कहते हैं। और एक राउंड एलिवेशन राउंड ओपनिंग है जिसको फेनिस्ट्रा जो है कॉक्ली कहते हैं। और इसका जो कंटेंट होता है मिडिल ईयर कैविटी में, जिसमें देयर आर 3 बोन्स, ईयर ऑस्कल होते हैं, यानी कि बोन के अंदर बोन। ये मिडिल ईयर जो होता है ये टेम्पोरल बोन यानी पेटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन फॉर्म्स द मिडिल ईयर कैविटी। तो ये बोन है टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन के अंदर भी जो है देयर आर 3 बोन्स, एक मैलियस होता है, एक इनकस होता है, एक स्टिबिल होता है। तो मिडिल कैविटी का जो कंटेंट है 3 ईयर बोन, तो छोटे छोटे बोन है ये मैलियस, इनकस और स्टेपिल 20। और इसमें 2 मसल्स होते हैं मिडिल कैविटी में, 2 मसल्स होते हैं, एक टेंसर टिम्पैनी मसल्स होता है और एक टेंसर टिम्पैनी मसल्स होता है और एक स्टेपिडियस मसल होता है। तो देयर आर 2 मसल्स। और इसमें जो है लिगामेंट्स होते हैं मिडिल ईयर कैविटी के, और उसके बाद में नर्व भी होते हैं, जैसे कि ग्लासोफेरिंजियल नर्व है, ठीक है, ग्लासो, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के टिम्पैनिक ब्रांच भी होते हैं जो है, और मैक्सिलरी आर्टरी के भी टिम्पैनिक ब्रांच होते हैं। तो मिडिल ईयर कैविटी में जो है ये नर्व है, वेन्स है, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कंटेंट है जो मिडिल लिगामेंट्स है। तो ऑल दीज आर कंटेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। और मिडिल ईयर कैविटी के इन्फ्लामेशन को जो है ये ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया यानी ओटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर और मीडिया मतलब मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर कैविटी के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस मीडिया के, एक होता है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सीएसओएम। तो ये क्रॉनिक माने लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है और सपोरेशन होता है मिडिल पस वगैरह का। और मिडिल ईयर से अगर जो है मतलब पस निकले जो है उसको ओटोरिया कहते हैं। डिस्चार्ज हो मिडिल ईयर से कोई भी इन्फेक्शन हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए तो ओटोरिया कहते हैं। पेन अगर हो तो ओटेल्जिया कहते हैं, ठीक है। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।